सर आपका राज्य मंत्री बनने पर बहुत बहुत स्वागत है। द्वारा आपको राज्य मंत्री बनाया गया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दीर्घ काल से मैं संगठन का काम करता हूँ। 15 वर्ष की आयु से मैं विचारधारा से जुड़ा। 1984-85 में पोलिंग बूथ एजेंट बना। उसके बाद मैं लगातार काम करते हुए एक पोलिंग एजेंट के कार्यकर्ता से हुआ था जिले में, देश में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर तक युवा मोर्चा पार्टी में काम किया था। तो उसके बाद मैं पार्टी में भी कई कार्यक्रमों में मैं जुड़ा रहा। मीडिया विभाग में लंबे समय तक काम किया है। अब मीडिया मंत्रियों के से भी मेरा काफी इसीलिए लगातार संपर्क रहा। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी से जो जब कहते भी कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर संभव है कि पोलिंग बूथ के एजेंट कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सचिव तक ले गए थे, और आज एक साधारण कार्यकर्ता को केवल 3 महीने के अंदर, जो मैं बार बार कहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती जब 25 सितंबर को थी, तब मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था। और उसके बाद में 25 दिसंबर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, उस दिन मुझे मंत्री पद की शपथ मेरी पार्टी ने दिला दी है। केवल 3 महीने की यात्रा में एक साधारण कार्यकर्ता को मंत्री के पद तक पहुंचा देने का कमाल यदि कहीं हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, एक आम जनता का प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आपको चुनाव टिकट दी, आप विधायक बने, भारी मतों से जीते, फिर आपको राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन में बना दिया। ऐसी क्या खूबी थी आप में जो केंद्रीय नेतृत्व में देखा कि आप जनता की आवाज बन के जनता के बीच में समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या है आप में ऐसा कि पहली बार में इतना सौभाग्य जागृत हो गया आपका, जबकि लोग लंबी लाइन में लगे हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल 2 लोग दे सकते हैं, या तो मेरा प्रदेश या राष्ट्रीय नेतृत्व जिन्होंने मेरा इस बात के लिए चयन किया है, या उदयपुरा विधानसभा की जनता जनार्दन मतदाता परिणों जिन्होंने मुझको इतने भारी बहुमत से जिताया है। ये तो प्रश्न आप उनसे पूछिए। सर एक सवाल है आपसे। रायसेन जिले की चारों विधानसभाओं में उदयपुरा विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है, और वर्षों के बाद इस उदयपुरा विधानसभा को कोई राज्य मंत्री भी मिला है। यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या प्लान तैयार कर रखा है? देखिए, निश्चित रूप से कमर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उदयपुरा विधानसभा में लगातार सक्रिय रहा हूँ। उसके नाते मेरे भी ध्यान में कई ऐसी बातें हैं गांव के, जो कह सकते हैं अंदर की छोटी छोटी बातों से लेकर उदयपुरा की जो बड़ी ध्यान है। तो निश्चित रूप से उदयपुरा विधानसभा का एक जो ब्लूप्रिंट हमने चुनाव के समय में तैयार किया था। चुनाव के समय में हम जब गाँव गए थे, उस समय हम जो ग्रामवासियों से वादे करके आए, वचन दे के आए, सबसे पहली प्राथमिकता उनको पूरा करने की। जैसे मैंने अभी सभी सरपंचों की एक बैठक बुलाई थी, उसमें जो सबसे ज्यादा मांग उठी थी वो मंगल भवन की, सामुदायिक भवन की बनी थी। तो मैंने 108 ग्राम पंचायतों में ऐसे मंगल भवन जिनमें सर्व समाज के मंगल कार्य हो सका, ऐसे 108 भवन 15 लाख की कीमत का एक होगा, यानी 16 करोड़ 20 लाख कीमत के माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव भेजा, इसको मंजूरी। शिक्षा से लेके डेयरी क्षेत्र का कार्य करता सर देवरी के विकास के लिए सर यहाँ पर सबसे बड़ा रोड है, एक 10 किलोमीटर का रोड है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और जिसको मतलब किसी राजनीतिक कारणों के कारण उस रोड आज तक नहीं बन पाया, जिसके कारण यहाँ का डेवलपमेंट रुका हुआ है। इसीलिए आज देवरी के जितने भी इन लोगों ने आपको ज्ञापन भी सौंपा है सर, उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? व्यापारी संघ ने जो ज्ञापन सौंपा से देवरी के व्यापारी हो चाहे अन्य गणमान्य नागरिक हो, उन्होंने उस रोड की बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं, और उस रोड को मेरे कार्यकाल में 100% मान के चलिए क्रियान्वित हम करेंगे, बनवा के रहेंगे। सर एक सवाल, शिक्षा को 3 माह से वेतन नहीं मिला सर,